सो हाउ टू मेक एसपी कंफर्म। एसपी कंफर्म कैसे करेगा? मैं तो इतनी अफर्मेशन कर रहा हूँ, मैं तो इतनी अफर्मेशंस कर रही हूँ, इतनी टेक्निक्स हम कर रहे हैं, बट हम ये चीज़ें कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा वो सही है या नहीं? हमारा एसपी अब तक हमें कंफर्म क्यों नहीं कर रहा है? क्या मैं टाइम पास कर रहा हूँ? क्या मैं टाइम पास कर रही हूँ? मेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ? ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें अभी तक आए हैं, ओके, एंड दैट्स व्हाई यू आर इन दिस वीडियो। इवन इससे भी कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस तुम्हें आए हैं। एंड अभी इस वीडियो के बाद भाई मुझे तो पता है कि तुम्हारा एसपी तुम्हें कंफर्म कर ही देगा, बिकॉज तुम वो चीज़ें जान जाओगे जो इम्पोर्टेंट है इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में, इस मैनिफेस्ट योर एसपी वाली जर्नी में, ओके। तो सबसे पहली बात, तुम मुझे भी ये बताओ और खुद को भी ये पूछो कि तुम्हें क्यों चाहिए वो वैलिडेशन? तुम्हें क्यों खुद के एसपी को कंफर्म होते हुए देखना है? क्यों तुम्हें उनकी कंफर्मेशन चाहिए? तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तक तुम्हारा एसपी तुम्हें कंफर्म नहीं कर देगा, जब तक तुम्हारा एसपी वो सारी चीज़ें नहीं करेगा, सारी चीज़ें नहीं बोलेगा जो तुम बोल रहे हो, जो तुम इमेजिन कर रहे हो, जो तुम अफर्म कर रहे हो, तब तक इन चीज़ों का कोई भी मोल नहीं है। तब तक ये चीज़ें काम नहीं करेगी, या फिर तुम जो भी कर रहे हो तुम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें ये लग रहा है क्या? एंड इन चीज़ों का आंसर तुम्हें तभी ही मिलेगा जब तुम्हारा एसपी तुम्हें कंफर्म कर देगा, जो जो तुम बोल रहे हो वो कंफर्म कर देगा, 3D में आके शो अप करने लगेगा। तुम्हें जेन्युइनली ये सब चीज़ें लग रही है, एंड दैट्स व्हाई तुम्हें इतना डिले हो रहा है। देखो, अभी ये चीज़ तुम्हें पता ही होगी कि तुम हो इसलिए तुम्हारा एसपी है। तुम वो चीज़ें बोल रहे हो इसीलिए वो वैसा कर रहा है। तुम तुम्हारी अटेंशन उस पे डाल रहे हो, दैट्स व्हाई योर एसपी इज एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स, इन दिस रियलिटी, इन योर रियलिटी। उसका जन्म ही हुआ है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारा होने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए। बिकॉज अगर नहीं होता तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमसे नहीं मिलता, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी इस लाइफ में नहीं आता, तुम्हारी इस रियलिटी में नहीं आता। सो कॉल्ड हम जो कहते हैं 3D, तुम्हारी इस 3D में भी वो नहीं आता, जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑफ दैट, एंड वो चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक हुई, इसलिए फर्स्ट प्लेस पे वो तुम्हारे रियलिटी में आया, तुम्हारे सामने आया, ओके। एंड आफ्टर दैट जो भी तुम बोल रहे थे उन्हीं चीज़ों का रिफ्लेक्शन होते गया है, ओके। ये बात तो तुम समझ ही लो, दिमाग में डाल लो। एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, ये तुम्हें चीज़ पता ही होगी। एंड जैसे मैंने कहा, तुमने अलाउ किया है तुम्हारे एसपी को तुम्हारे रियलिटी में आने के लिए, बिकॉज तुम क्रिएटर हो, बिकॉज तुम क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज तुम सेलेक्ट कर रहे हो सारी ये चीज़ें। खुद को बार बार ये चीज़ें याद दिलवाओ कि तुम कितने ही ज़्यादा पावरफुल हो। एंड अगर ये तुम्हारी रियलिटी है तो तुम्हारा 100% 100% ये हक बनता है कि तुम तुम्हारे एसपी के साथ रहो। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारा एसपी तुम्हारे साथ रहे, बिकॉज ये तुम्हारी रियलिटी है। आई एम सेइंग इट वंस अगेन कि ये तुम्हारी रियलिटी है, और तुमने तुम्हारे एसपी को इसमें आने के लिए मजबूर किया है। तुमने तुम्हारे एसपी को यहाँ पे आने के लिए इंस्ट्रक्शन दी है, गाइड किया है, कमांड किया है। तुमने उस यूनिवर्स को, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ये कहा था, इसलिए वो तुम्हारी लाइफ में आया फर्स्ट प्लेस पे। एंड देन एज आई सेड कि जैसे ये हुई बाकी चीज़ें भी उसी तरह से खराब हुई है, ओके। लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग योर एक्स, तो भी सेम चीज़ है। एंड अगर वो तुम्हारा एक्स नहीं है, कोई नया पर्सन है, या लाइक तुम्हारी रियलिटी में कोई दोस्त है, कोई भी है, सेम चीज़ें गोज टू यू ऑल्सो, कि तुमने उसे अलाउ किया है, तुमने ये सब चीज़ें सोची है, दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज इन योर रियलिटी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। ये बात खुद को समझो, खुद को समझाओ, बिलीव कर लो इन बातों पे, ओके। सो अगर ये सारी चीज़ें हैं एंड स्टिल तुम्हारा पर्सन अगर कंफर्म नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। इट मीन्स कि तुम जो बोल रहे हो तुम उस पर विश्वास नहीं रख रहे हो। इट मीन्स कि तुम जो बोल रहे हो वो बहुत कम बोल रहे हो। इसका मतलब कि तुम प्रॉपरली रिपीटेशन नहीं कर रहे हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तुमने 1 घंटा 2 घंटा अच्छा चीज़ें बोल ली, बट उसके बाद तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद के 4 5 6 घंटे तुम नेगेटिव चीज़ें बोल रहे होगे, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। बिकॉज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ है, जो भी तुम ज़्यादा बोलोगे वही चीज़ें तुम्हें दिखेगी। इतना ही सिंपल है ये। ज़्यादा लॉजिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड अगर तुम्हें लॉजिक लगाना है तो फिर मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, व्हाई योर मैनिफेस्टेशन इज 100% गारंटीड, तुम जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि 2 3 चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई, या तो तुम प्रॉपरली रिपीटेशन नहीं कर रहे हो, तुम प्रॉपरली सोच नहीं रहे हो, तुम प्रॉपरली मेंटल डाइट नहीं रख पा रहे हो, इसलिए तुम्हें वो कंफर्म नहीं कर रहा है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, एवरीथिंग इज यू पुश्ड आउट। सारी चीज़ें तुम ही पुश्ड आउट हो, सारे स्पीच तुम ही पुश्ड आउट हो, सारे सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस आर यू पुश्ड आउट, ओके।
तुम जो सोच रहे हो वही चीज़ें इवेंचुअली आगे जाके हो रही है, तुम्हारे दिमाग से निकल के वो तुम्हारी फिजिकल रियलिटी 3D में आ रही है। इतना सिंपल है ये बातें। एंड तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी तुम एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे जा रहे हो एंड सिर्फ तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, बट ये चीज़ें तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो खुद पे। तुम्हें बस एक बार एक वीडियो देख लेना है, उसी को लूप में चलाना है, उसी को दिमाग में डाल के वही चीज़ें बार बार रिपीट करने की। ओह नो, एवरीथिंग इज यू पुश्ड आउट, एवरीथिंग इज मी पुश्ड आउट। इट मीन्स कि मैं जो बोलूँगा, मैं जो बोलूँगी वो चीज़ें होने वाली है। इट मीन्स कि मैंने जो कहा है दैट इज़ द रियल रियलिटी एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग टू बी ट्रू इन सम टाइम। और वी कैन से राइट नाउ, जब तुम बोलते हो उसी समय वो सारी चीज़ें ट्रू हो जाती है। तो अब हम आते हैं बहुत ज़्यादा जूसी टॉपिक पे एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। एंड अब वो पार्ट है कि तुम्हारा एसपी तुम्हें कंफर्म क्यों नहीं कर रहा है। तुम मुझे एक बात का आंसर करो एंड खुद को भी इस बात का आंसर करो कि तुम्हें सच्ची में तुम्हारा एसपी जो है वो कंफर्म करना चाहिए तुम्हारी चीज़ों पे, तुम्हारी अफर्मेशंस पे, तुम्हारे विजुअलाइजेशन पे। एंड द आंसर इज यस, ऑब्वियसली तुम्हें वो चाहिए। दैट्स व्हाई यू आर इन दिस वीडियो, दैट्स व्हाई यू आर अभी तक इन दिस वीडियो। तुम अभी तक इस वीडियो में इसीलिए हो। तो ये सारी चीज़ें बोलने के बाद तुम खुद से फिर से एक सवाल करो कि जब मैं बोलता हूँ, जब मैं अफर्म करता हूँ, जब मैं अफर्म करती हूँ, उसके बाद तुम क्या करते हो? उसके बाद तुम उस रियलिटी को, वो जो अफर्मेशन तुमने बोली है, वो जो विजुअलाइजेशन तुमने रिपीट पे चलाया है तुम्हारे दिमाग पे, ये सारी चीज़ें बोलने के बाद तुम क्या कर रहे हो खुद के साथ? तुम वो लाइफ जी रहे हो, तुम एक्ट एज़ इफ कर रहे हो, तुम उस लिविंग इन द एंड में जा रहे हो कि ये सारी चीज़ें सच है तुम्हारे पास, तुम्हारी लाइफ में अभी तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं, या फिर स्टिल तुम 1-2 घंटा बोलने के बाद फिर से नेगेटिव चीज़ों में जा रहे हो। एंड ऑब्वियसली सेकंड वाला ऑप्शन ही है कि तुम थोड़ी चीज़ें अच्छी बोलने के बाद फिर से नेगेटिव चीज़ों में जा रहे हो। मोस्ट ऑफ द केस में यही होगा तुम्हारे साथ। एंड दिस इज़ द थिंग व्हेन यू नीड टू कन्फर्म योरसेल्फ कि तुमने जो बोला है, तुम्हें खुद को उन चीज़ों पे कन्फर्म करना है। लाइक समझ लो, इसका मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि यू सेड कि मेरी और मेरे एसपी की शादी हो चुकी है। तुमने ये रिपीट किया 1 बार, 2 बार, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा तुमने ये चीज़ें रिपीट की। बट आफ्टर दैट 1 आवर, आफ्टर दैट 2 आवर, आफ्टर दैट सेशन तुम्हारा मेडिटेशन का कह लो या अफ़र्मेशन का सेशन कह लो, उस सेशन के बाद तुम खुद को क्या बोल रहे हो? तुम खुद को क्या बार-बार ये चीज़ें बता रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज़ ट्रू, और फिर तुम फिर से नेगेटिव चीज़ों में हो जा रहे हो कि यार अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया, दिख क्यों नहीं रहा है, कहाँ है मेरा एसपी, कब वो मुझे रीच आउट करेगा, कब वो मुझे कन्फर्म करेगा। इवन ये सेम चीज़ मैं मेरी कोचिंग में भी देखता हूँ कि लाइक लेजिट इतनी सारी चीज़ें छोटी-बड़ी उन्होंने मैनिफेस्ट कर ली, जॉब मैनिफेस्ट कर ली, अच्छे पैसे मैनिफेस्ट कर ली, एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर कर ली, ये सारी चीज़ें कर ली। ओके, एसपी से रिलेटेड भी उन्हें बहुत अच्छी-अच्छी मूवमेंट्स दिख रही है। एंड देयर आर सम पीपल जिन्होंने लाइक उनके एसपी मैनिफेस्ट कर ही लिए, जैसे तुम्हें सक्सेस स्टोरी दिख ही रही है इस चैनल पे, ठीक है? एंड स्टिल इनके साथ देयर आर दूसरे पीपल भी हैं जो वो सही से कर नहीं पा रहे। मतलब उन्होंने भी सारी छोटी-बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली, अच्छे से उन्हें मूवमेंट भी दिख रही है, बट स्टिल दे आर आस्किंग मी कि देव इतना लेट क्यों हो रहा है? अभी तक आ क्यों नहीं रहा? दिख क्यों नहीं रहा? दिख क्यों नहीं रहा? तो सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि दिख क्यों नहीं रहा, बिकॉज़ तुम उसे ढूँढ रहे हो। एंड ये सिर्फ़ कोचिंग वालों के लिए नहीं, ये सब लोगों के लिए है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि वो कन्फर्म क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज़ तुम बार-बार ढूँढ रहे हो कि कन्फर्म क्यों नहीं कर रहा। जैसे वो शादी वाला एग्जांपल फिर से ले लो कि इफ़ यू आर सेइंग कि मैं मेरे एसपी के साथ मैरिड हूँ, तो क्या तुम उसे बार-बार स्टॉक करोगे? तो क्या तुम बार-बार उसका व्हाट्सएप जाके ओपन करोगे कि उसने तुम्हें अनब्लॉक या ब्लॉक किया या नहीं? क्या तुम किसी लड़की के साथ उसकी स्टोरी देखने के बाद ये दिमाग में चीज़ें तो नहीं लाओगे ना, क्या यार मैं तो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे तो थर्ड पार्टी आ गया। अगर ये सारी चीज़ें तुम कर रहे हो तो इट मीन्स तुम खुद को कन्फर्म नहीं कर रहे हो। एंड सॉरी टू से बट दिस इज़ लॉ कि तुम जो हो तुम्हें वो मिलेगा। अगर तुम बार-बार ढूँढ रहे हो तो तुम्हें ढूँढना ही मिलेगा। अनटिल एंड अनलेस तुम उसपे इंटेंशन लगा रहे हो कि मैं ढूँढ रहा हूँ इसलिए वो मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर तुम ये इंटेंशन लगा रहे हो तो तुम्हें वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। बट द बेस्ट केस सिनेरियो, हम हमेशा बेस्ट केस सिनेरियो में ही चलेंगे कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज़ ट्रू। एंड अगर वो ट्रू है, तो फिर तुम बार-बार नेगेटिव क्यों हो जा रहे हो? तो तुम बार-बार खुद को कन्फर्म क्यों नहीं कर पा रहे हो? एक फिर से मैं इसके लिए एग्ज़ाम्पल लूँगा कि समझो तुम्हें तुम्हारा कोई दोस्त मिल गया या कोई जान-पहचान वाला मिल गया एंड उसने पूछा कि क्या तुम्हारा और तुम्हारे एसपी का कैसे चल रहा है? तो तुम क्या उस पे आंसर करोगे? अब एक बंदा जो बहुत अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसे बहुत अच्छी तरह से खुद की सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता है, जिसको इस लॉ के बारे में भी पता है, वो क्या बोलेगा?
वो तो यही बोलेगा कि हाँ, मैं और मेरे जो एसपी है हम दोनों बहुत अच्छे से साथ में रिलेशनशिप में हैं, हम मिलते भी हैं, ये एंड वो। इस तरह से तुम उन चीज़ों को हैंडल करोगे। या फिर तुम पैनिक होने लग जाओगे कि अरे, अरे, अरे भाई, अरे, अरे! ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? इस तरह से तो तुम बातें नहीं करोगे ना, या फिर तुम नेगेटिव चीज़ें तो नहीं बोलोगे ना कि क्या यार, अभी तक तो उसने अनब्लॉक ही नहीं किया, अभी तक तो उसने रीच आउट ही नहीं किया। अगर तुम ये चीज़ें बोल रहे हो, अगर तुम इन दोनों में से कुछ भी चीज़ें बोल रहे हो, तो इट मीन्स कि तुम लैक में हो। तो इट मीन्स कि तुम खुद को कन्फर्म नहीं कर पा रहे हो, दैट्स व्हाई ये 3D भी तुम्हें कन्फर्म नहीं कर पा रही है। इतनी सिंपल बात है। जब तक तुम खुद को कन्फर्म नहीं करोगे, जब तक तुम खुद को नहीं बोलोगे कि हाँ, जो मैंने बोला दैट इज़ ट्रू, एंड जितनी ज़्यादा तुम इन चीज़ों को रिपीट करोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हें ये चीज़ें तुम्हारे 3D में दिखने लगेगी। उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ें तुम्हारे माइंड में सैचुरेट हो जाएगी और तुम्हें उतनी ही जल्दी रिज़ल्ट दिखने मिलेंगे, ओके? इतनी सिंपल ये बात है। सो द मेन थिंग इज़ दिस कि यू नीड टू कन्फर्म योरसेल्फ फर्स्ट, एंड इवेंचुअली 3D तो कन्फर्म कर ही लेगी, बिकॉज़ याद करो, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि तुम हो इसीलिए तुम्हारा एसपी है, ओके? उसकी लाइफ़ में तुम नहीं जाने वाले, तुम्हारी लाइफ़ में वो आने वाला है, बिकॉज़ दिस इज़ योर रियलिटी। तुम 24/7 तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ रहते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे अंदर है, वो 24/7 तुम्हारे साथ रहता है। तो वो सारी चीज़ें तुम्हारी ही मानेगा, सारी बातें तुम्हारी ही मानेगा। इतनी ये सिंपल बात है। तो खुद को ये चीज़ों के बारे में बताओ, खुद पहले कन्फर्म करो, खुद पहले अफ़र्मेशन बोलो, उन अफ़र्मेशंस को रिपीट करो, विजुअलाइज़ेशन को रिपीट करो, एंड खुद को तुम पहले कन्फर्म करो कि हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोल रही हूँ, दैट इज़ द रियल ट्रुथ, दैट इज़ द रियल थिंग, एंड बाकी चीज़ें बाद में रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ऐसे खुद को बोलो। एंड जिस तरह से तुम्हें पता ही है कि अभी दिवाली भी आने वाली है, दिवाली सीज़न भी आने वाला है, तो फिर मैंने मेरे कोचिंग एंड वन टाइम कॉल के लिए डिस्काउंट रखा है, बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट रखा है। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन मी, इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम एंड मेल तो मिल ही जाएगा, वहाँ से मुझे रीच आउट करो। दिवाली का डिस्काउंट चल रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम उस डिस्काउंट में आओ, उस चीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठाओ। आओ, हम साथ में काम करेंगे और बहुत फटाफट, बहुत जल्दी-जल्दी तुम्हारा एसपी मैनिफेस्ट कर लेंगे, और भी तुम्हारे कुछ डिज़ायर होंगे तो वो भी मैनिफेस्ट कर लेंगे। एंड जैसे मैंने कहा था, वो व्हाई योर मैनिफेस्टेशन इज़ 100% गारंटीड, वो वीडियो तुम देख लो, वो अभी स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होगा, ओके? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।